नमस्कार साथियों, डेफ एस्ट्रो के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती। जब शनि की साढ़े साती विभिन्न राशियों पर अपना गोचर कर रही होती है तो उसका असर कैसा होता है, उससे संबंधित घटनाएं अथवा परेशानियां क्या होती हैं, उनके उपाय क्या हैं। और बिना शनि की साढ़े साती के, जैसे कि जिनको ये पता ही नहीं कि उनकी जन्म कुंडली क्या है, तो वह अपने जन्माक्षर से, यानी जो उनके नाम का पहला अक्षर है जिससे उनका नाम शुरू होता है, उससे वह यह जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती उन पे है कि नहीं है, और यदि है तो फिर उसका उपाय क्या है। तो इसी क्रम में आज हम लोग इसके 17वें भाग 17 पार्ट में आज हम जानेंगे तुला राशि, और तुला राशि में आने वाली शनि की जो साढ़े साती जब स्वाति नक्षत्र पे अपना गोचर करती है, और स्वाति नक्षत्र के साथ साथ जिनका जन्माक्षर रू, रे, रो, ता, रू से शुरू हो, जैसे आप रूबी कह लें, रेवती कह लें, पुरुष के भी इसमें नाम आएंगे, स्त्री पुरुष दोनों के हैं। तो रू, रे, रो से रोहित आप जान लें, और तालेश्वर, इस तरीके के यदि किसी के नाम हों तो इन 4 नामाक्षरों से जिनका भी नाम इन अक्षरों से प्रारंभ हो रहा है तो वह भी यह जान लें कि स्वाति नक्षत्र ही उनका संचरण कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जिनकी कुंडली है, जिनको ये पता है कि उनकी राशि तुला है, तो वह सबसे पहले यह देखें कि शुक्र किस अवस्था में है। थोड़ा डीप जो और जानते हों कुंडली के विषय में, जिनको यह पता है कि उनका जन्माक्षर क्या है, या फिर जिनको यह पता है कि उनकी नक्षत्र क्या है, तो वह नक्षत्र के लोग यह देखें कि साथ में राहु कैसा है। क्योंकि मित्रों क्या है कि तुला राशि में जब भी यह स्वाति नक्षत्र या फिर जो जन्माक्षर मैंने बताया कि रू, रे, रो और ता, ये जो जन्माक्षर वाले हैं यह राहु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, मतलब फिजिकली यह कोई ग्रह नहीं है, बस एक इस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेज बनता है, एक तरीके का ऐसा सेगमेंट होता है कि मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का, जब कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं पृथ्वी के जहाँ से न हम कुछ देख सकते हैं न सामने से ग्रह कुछ देख सकता है, एक तरीके से उसको आप ब्लैंक पॉइंट कह सकते हैं। तो ऐसे ब्लैंक पॉइंट को ही हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और जिन जातकों का स्वाति नक्षत्र, तुला के स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, या जिनके नाम रू, रे, रो, ता से शुरू होते हैं, तो उनके ऊपर राहु की बड़ी कृपा रहती है। अब राहु यदि कुंडली में सूर्य से कहीं दूर बैठा है या चंद्रमा से कहीं दूर बैठा हो तो वह राहु निश्चय ही अच्छा होता है। कई बार वह गुरु के साथ बैठ करके चांडाल दोष बना देता है, लेकिन यदि राहु कहीं स्वतंत्र है तो यह समझिए बहुत अच्छा है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली के लग्न भाव में ही राहु उच्च का बैठा हुआ था। अब इससे थोड़ा संबंध जोड़ते हैं कि स्वाति नक्षत्र में कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र को एक तरीके से अंधेरे का नक्षत्र कहा जाता है, बड़ा गुप्त नक्षत्र कहा जाता है। इसमें होने वाला कोई काम कोई जान नहीं पाता है। तो स्वाति नक्षत्र में ही जब वो जो शिप होते हैं समुद्र में, और उसमें स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए पानी का जल जब पड़ता है तो वही मोती बनता है। स्वाति इतना लाभकारी नक्षत्र है। अब हम आते हैं इसको लौकिक और अपने जीवन में देखें तो स्वाति नक्षत्र या फिर रू, रे, रोता से जुड़े हुए जो जातक हैं वह अपने किसी भी कार्य को बहुत गुप्त तरीके से करें, बहुत छिपा करके करें, क्योंकि उनके कार्य तभी बिगड़ते हैं जबकि उनके कार्य किसी को पता लग जाते हैं सफल होने से पहले। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने कार्य को बहुत छुपा करके करेंगे तो उनको निश्चय सफलता मिलेगी। अब यदि उनके ऊपर साढ़े साती है अथवा साढ़े साती ना भी है तो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियों का दौर तभी होगा जबकि राहु की स्थिति उनकी कुंडली में सही नहीं रहेगी। राहु जितना भी बढ़िया होगा उनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा सफलता, उतनी ही ज़्यादा
उच्चता वह देता जाएगा। शनि की साढ़े साती में चूंकि शनि के मित्र राहु हैं, तो जब शनि की साढ़े साती आएगी और अगर राहु कहीं पाप ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में शनि कहीं पाप ग्रसित हैं, तो फिर साढ़े साती आपको बहुत दुष्कर परिणाम देगी, आपके लिए बहुत बुरी साबित होगी। स्वाति और तुला में जुड़े हुए लोग यह जान लें कि धन की हानि उनकी निश्चित हो सकती है शनि की साढ़े साती आएगी तो, या फिर जब भी राहु अगर कमजोर स्थिति में है और वो गोचर में कभी जब भी मतलब महादशा में, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण दशा, किसी भी दशाओं में आएगा तो वह धन की हानि बहुत कराएगा। और कैसे होगा कि आपसे धन तो कोई लेगा, फिर वापस आपको करेगा ही नहीं। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे वापस आपको नहीं करेगा वो। तो ऐसी अगर स्थिति आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत डिस्टर्ब है। इसीलिए लोग बाग आपसे धन, आपके धन का क्षय कर रहे हैं। आपसे धन तो ले लेते हैं लेकिन वो धन अंधेरे में चला जाता है, एक खड्डे में चला जाता है और धन मिल नहीं पाता। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या करें? तो सबसे पहले जो इसके देवता हैं वायु, चित्रा या फिर स्वाति, इन दोनों की स्थिति देखा जाए तो जहां चित्रा के एक पहले यानी सूर्य जहां स्वामी होते हैं, लेकिन अब उसके ठीक बाद अंधेरे की बात हो रही है। पहले प्रकाश की बात हुई, अब अंधेरे की बात हो रही। तो स्वाति में ठीक इसके उल्टा करना है। जैसे इसके स्वामी राहु हो गए तो फिर राहु के लिए वहां पर वायु की पूजा करें। और अच्छा, वायु में हम किसकी पूजा करें? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ चित्रा में हनुमान जी सहायक हैं, वहाँ उसी तरीके से इसमें भी वायु के पुत्र कौन हैं? हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा करिए। वही अट्ठहास करी गर्जा कभी बड़ी लागी आकाश, तो ये जो सुंदरकांड में आया है कि भगवान हनुमान जी की सहायता कौन कर रहा था? तो चले मरुत 49 मरुत यानी हवाएं उनकी सहायता कर रही थी लंका को जलाने में। तो वायु के रूप में आप वायु की पूजा करें अथवा भगवान हनुमान जी की पूजा करें, आपको निश्चय ही, अगर स्वाति नक्षत्र से आप जुड़े हैं या रू, रे, रो, ता, इन अक्षरों से आपका जन्माक्षर शुरू होता है, शनि की साढ़े साती में यदि आपको लाभ न मिल रहा हो, शनि की साढ़े साती में आप परेशान हों, या फिर वैसे भी यदि आप नॉर्मल जीवन में परेशान हों, तो आप निश्चित तौर से हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि आपके जो भाग्य देवता हैं वो हनुमान जी हैं। और साथ ही साथ यदि राहु की भी पूजा कर लें तो आप देखिए कोई भी कार्य आपका असफल नहीं होगा, निश्चय ही सफलता आपको मिलती चली जाएगी। और हाँ, एक और विशेष ध्यान रखें कि जो भी ऐसे जुड़े हुए लोग हैं वो अपने काम को तब तक न कहीं उद्घाटित करें जब तक वो काम सफल न हो जाए। वैसे ये लोग बड़े अपनी बातों को छिपाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन कहीं उत्साह से यदि आपने बोल दिया तो फिर यह काम नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए तो सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी की पूजा करिए, साथ ही साथ राहु को भी मनाएं, राहु के भी मंत्रों का जप करें और अपने कामों को गुप्त तरीके से करिए, निश्चय ही आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेगमेंट यूजफुल लगते होंगे, इससे जुड़े विषय आपको कुछ समझने में हेल्प करता होगा। तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।